16 नंबर सम में जैसे कि पता चल ही रहा है कि एलसीएम हो रहा है, तो एलसीएम करते हैं। इधर हमने एलसीएम किया, फिलहाल तो ये जो पहले वाला ये तो एज टी जी आने वाला है, इसे एज टी जी लिख लिया। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू चल रहा है इस फंक्शन के, इसका एलसीएम किया तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किए, ये बना 15x माइनस का 10 और ये माइनस ब्रैकेट में 4 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 8 माइनस 4x और नीचे का आपस में मल्टीप्लाई किया बन गया 20। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया माइनस का 8 और ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया माइनस माइनस प्लस हो गया, बन गया प्लस का 4x और पहले चल रहा है 15x माइनस का 10 और नीचे चल रहा है 20 और इधर जो है वो है ही है, तो इसको एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। तो ऊपर जो कुछ ऐड हो रहा है ऐड कर दीजिए, माइनस जो हो रहा है वो माइनस कर दीजिए। तो मैं देख रहा हूँ कि ऊपर मेरे पास 15x और 4x बन गया हमारे पास 19x, ये माइनस का 10 माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 18 ओवर 20। तो कुल मिलाकर मेरे पास ये बना है। तो अब सिंपल देखने में आ रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये बन गया 20, 2x माइनस का 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू चल रहा है 3, 19x माइनस का 18 ऐसे चल रहा है। ओके, अब जो बाहर पड़े हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया हमारे पास 40x माइनस का 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 39 का होता है 57x माइनस का 18, 18 3 का हमारे पास कितना होता है 54 होता है। x वाले सभी फंक्शन एक साइड कर लेते हैं, तो ये बन गया 40x, ये इधर आकर माइनस का हो गया 57x ग्रेटर देन और इक्वल टू चल रहा है माइनस का 54 और ये 20 इधर आकर क्या हो गया प्लस का हो गया। अब इनको सॉल्व कर लिया तो 14x में से माइनस किया 57x, ये बन गया माइनस का 17x ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, ये बन गया हमारे पास माइनस का 34। अब यहाँ पर जो आपने मेन बात ध्यान में रखनी है कि जब दोनों साइड माइनस का सिंबल उठा देते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बेसिक वीडियो में किया है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 70, नीचे चला गया तो ये बन गया 2, तो x की रेंज क्या आई 2 आई। अब यहाँ से पता चल रहा है x हमारा क्या है, x हमारा छोटा और इक्वल चल रहा है 2 से, छोटा और इक्वल। पहले तो ये देखो छोटा छोटा 2 से और इक्वल है, 2 से छोटा क्या होता है 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, अप टू कहाँ तक माइनस के इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इक्वल भी है। अगर स्टूडेंट या जो हमने पीछे जितने भी सम किए ना वहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, मैं आपको अब यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, मैंने नोट नहीं किया था। अगर आप इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखना चाहते हो, क्लोज ब्रैकेट में अब देखो पहले तो इक्वल चल रहा है ना, इक्वल चल रहा है, तो इसको आप अब अगर ओपन ब्रैकेट में लिखते हो तो भी आप ऐसे ही लिखोगे ओपन ब्रैकेट में, अगर क्लोज ब्रैकेट में लिखना हो तो भी आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल चल रहा है ऐसे करके। तो अगर मान लो ये ऐसे होता, हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास ऐसे होती, x क्या है लेस है 2 से, तो अगर हम ओपन ब्रैकेट में लिखना, अगर ओपन ब्रैकेट में लिखते तो हम ऐसे लिखना था 2 माइनस की इन्फिनिटी ऐसे करके। अगर आप क्लोज ब्रैकेट में लिखते तो क्लोज ब्रैकेट में ये नहीं आ सकता क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं होता। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है कि ना तो 2 इंक्लूड होता है और ना ही माइनस की इन्फिनिटी इंक्लूड हो रही है, इनके बीचों बीच जितने हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, इनके बीचों बीच जो है वो इंक्लूड होते हैं। अगर क्लोज ब्रैकेट डाल दे तो ऐसे करके, तो फिर क्या मतलब होता है कि 2 इंक्लूड हो रहा है साथ में, तो क्या हो रहा है 2 इंक्लूड हो रहा है साथ में। अब यहाँ से पता चल रहा है x हमारा क्या है, x हमारा छोटा और इक्वल चल रहा है 2 से, छोटा और इक्वल। पहले तो ये देखो छोटा छोटा 2 से और इक्वल है, 2 से छोटा क्या होता है 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, अप टू कहाँ तक माइनस की इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इक्वल भी है। अगर स्टूडेंट या जो हमने पीछे जितने भी सम किए ना वहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, मैं आपको अब यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, मैंने नोट नहीं किया था। अगर आप इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखना चाहते हो, क्लोज ब्रैकेट में अब देखो पहले तो इक्वल चल रहा है ना, इक्वल चल रहा है, तो इसको आप अब अगर ओपन ब्रैकेट में लिखते हो तो भी आप ऐसे ही लिखोगे ओपन ब्रैकेट में, अगर क्लोज ब्रैकेट में लिखना हो तो भी आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल चल रहा है ऐसे करके। तो अगर मान लो ये ऐसे होता, हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास ऐसे होती, x क्या है लेस है 2 से, तो अगर हम ओपन ब्रैकेट में लिखना, अगर ओपन ब्रैकेट में लिखते तो हम ऐसे लिखना था 2 माइनस की इन्फिनिटी ऐसे करके। अगर आप क्लोज ब्रैकेट में लिखते
तो क्लोज ब्रैकेट में ये नहीं आ सकता क्योंकि टू इंक्लूड नहीं होता। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है कि ना तो टू इंक्लूड होता है और ना ही माइनस की इन्फिनिटी इंक्लूड हो रही है, इनके बीचों बीच जितने हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, इनके बीचों बीच जो है वो इंक्लूड होते हैं। अगर क्लोज ब्रैकेट डाल दे तो ऐसे करके, तो फिर क्या मतलब होता है कि टू इंक्लूड हो रहा है साथ में, तो क्या हो रहा है, टू इंक्लूड हो रहा है साथ में। अब यहाँ से पता चल रहा है एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा छोटा और इक्वल चल रहा है टू से, छोटा और इक्वल। पहले तो ये देखो छोटा छोटा टू से और इक्वल है, टू से छोटा क्या होता है वन, फिर ज़ीरो, फिर -1, फिर -2, अप टू कहाँ तक, माइनस की इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इक्वल भी है। अगर स्टूडेंट या जो हमने पीछे जितने भी सम किए ना वहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, मैं आपको अब यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, मैंने नोट नहीं किया था। अगर आप इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखना चाहते हो, क्लोज ब्रैकेट में अब देखो पहले तो इक्वल चल रहा है ना, इक्वल चल रहा है, तो इसको आप अब अगर ओपन ब्रैकेट में लिखते हो तो भी आप ऐसे ही लिखोगे ओपन ब्रैकेट में, अगर क्लोज ब्रैकेट में लिखना हो तो भी आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल चल रहा है ऐसे करके। तो अगर मान लो ये ऐसे होता, हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास ऐसे होती, एक्स क्या है लेस है टू से, तो अगर हम ओपन ब्रैकेट में लिखना, अगर ओपन ब्रैकेट में लिखते तो हम ऐसे लिखना था टू माइनस की इन्फिनिटी ऐसे करके। अगर आप क्लोज ब्रैकेट में लिखते तो क्लोज ब्रैकेट में ये नहीं आ सकता क्योंकि टू इंक्लूड नहीं होता। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है कि ना तो टू इंक्लूड होता है और ना ही माइनस की इन्फिनिटी इंक्लूड हो रही है, इनके बीचों बीच जितने हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, इनके बीचों बीच जो है वो इंक्लूड होते हैं। अगर क्लोज ब्रैकेट डाल दे तो ऐसे करके, तो फिर क्या मतलब होता है कि टू इंक्लूड हो रहा है साथ में, तो क्या हो रहा है, टू इंक्लूड हो रहा है साथ में। एक्स वाले सभी को एक साइड इकट्ठा कर लो और दूसरे सभी को एक साइड इकट्ठा कर लो, तो ये बना एक्स लेस देन 3, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, लेस चल रही है 3 से चल रही है। अब भाई उन्होंने ना इनको ग्राफ पर बनाने के लिए भी बोला है, तो वैसे पहले भी अब करती हैं। अब एक्स क्या है 3 से छोटा है, तो क्या होगा 2 1 0 अप टू माइनस की इन्फिनिटी तक। अब इक्वल नहीं है, अब इक्वल नहीं है, ठीक है, तो फिर मतलब यहाँ पे आप ऐसे एक मतलब खोखले टाइप का गोला बनाकर आप इसको ऐसे हाईलाइट करके फिर ऐसे आप इसको एरो का ऐसे निशान दे सकते हो, ठीक है, ये ऐसे उन्होंने बनाने के लिए बोला है ग्राफ में। जब 3 इंक्लूड हो तो आप अब देखो, अगर ये ऐसे होता एक्स लेस देन और इक्वल 3, तो मैं फिर ऐसे करता, ये 3 है, ये 2 है, 1 है, इसको फिर मैं ऐसे करता, ये ऐसे करके, ठीक है, इसको भर देता होल को, फिर ऐसे करके ये ऐसे करके ऐसे चलता। अब उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ और सिर्फ लेस है, तो इसलिए इसको खोखले टाइप का बनाकर ऐसे शो करना है आपने, ठीक है। तो रेंज फिर क्या हुई, 3 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो कहाँ पर चल रहा है, माइनस के इन्फिनिटी तक ऐसे। अब जितने भी सम है ग्राफ लाइन पे शो भी करना है, तो 5x इधर पड़ा ही हुआ है और 3x इधर आकर माइनस का हो गया, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू चल रहा है -5 और ये माइनस का 3 इधर आकर प्लस का हो गया, तो ये बन गया 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू है -5, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये बन रहा है हमारे पास माइनस का 2। कुल मिलाकर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रही है माइनस के 1 के, कुल मिलाकर x की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन और इक्वल आ रहा है -1 के। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किए बना 3 माइनस 3x, लेस चल रहा है 2x प्लस 8, मतलब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। एक्स वाले वेरिएबल एक साइड इकट्ठा कर लिए और दूसरे मैंने कर लिए एक साइड इकट्ठा, ये इधर आकर माइनस हो गया, तो ये हमारे पास बन गया माइनस का 5x और ये बन गया 5 प्लस का। इस 5 को इसके नीचे फेंक दिया मैंने, तो ये ऐसे हो गया, तो मतलब इसको कट कर 1 आ गया। माइनस का x लेस चल रहा है 1 के, तो हमें माइनस उधरली साइड शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, मालूम है। तो x क्या आ रहा है, x बड़ा आ रहा है -1 से, अब -1 से बड़ा आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो मतलब ये पहले तो लिख लो -1 0 1 2 पॉजिटिव की इन्फिनिटी तक। अब इसके इक्वल नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लोज ब्रैकेट वाला सिंबल ऐसे करके, ठीक है। अब इससे बड़ा है तो फिर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये एरो बनेगा ऐसे। अगर क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे तो -1 लिखेंगे, 0 से लेके क्या चलेगा इन्फिनिटी प्लस तक ऐसे। अगर आप ओपन ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, -1 से लेके प्लस की इन्फिनिटी तक ऐसे करके, कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो।
20 सम में पहले एलसीएम किया, ये x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू चल रहा है, एलसीएम कर दो। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 25x माइनस का 10, और 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया माइनस का 21x और प्लस का 9। मैंने इसके ना डायरेक्ट कर दिया है, नहीं डायरेक्ट नहीं करता, बच्चों को कुछ पता नहीं लगेगा, मैं सीधे ही करता हूँ। ये ऐसे ब्रैकेट में बार माइनस पड़ा है, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया बना 21x, उसके बाद माइनस इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 9। ऐसे करके अब माइनस को अंदर शिफ्ट कर दो, माइनस को अंदर शिफ्ट कर देंगे तो फिर यहाँ पर तो माइनस ही रह जाने वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो गया ऐसे करके। ठीक है, और ये ब्रैकेट फिर उड़ जाएगी, और नीचे इसके क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 15। इसको सॉल्व किया, x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 25x से निकाल दिए 21x, तो कुल मिलाकर 4x बना, और ये माइनस का 10 प्लस का 9, प्लस माइनस माइनस तो बन गया माइनस का 1/15। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किए, ये बन गया 8x माइनस का 2। ये 8x को इधर शिफ्ट कर दिया, ये माइनस का हो गया 8x, और ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा है -2 से, तो इनको माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया, इनको माइनस किया, ये बना हमारे पास 7x ग्रेटर देन और लेस देन माइनस का 2। साथ में लगा डिजिट नीचे छोड़ देते हैं, तो बन गया -2/7। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आएगा 0.28, माइनस का आएगा, ऊपर माइनस है। ठीक है, तो x का रिजल्ट क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है और इक्वल आ रहा है -0.28 के। तो चलो इसे नंबर लाइन पर दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया -1, और ये बन गया 0, और ये बन गया 1, और ये बन गया 2। अब ये क्या है, माइनस का 0.8 है, माइनस का 0.8 इधर आएगा, है ना, माइनस का 0.8 मान के चलो यहाँ पर है, माइनस का 0.8 है, क्योंकि ये साथ में इंक्लूड है, इसको ऐसे करेंगे, और ये क्या है, बड़ा है, तो बड़े वाली टर्म इधर आएगी, बड़े वाली टर्म इधर आएगी ना, ऐसे करके। तो ये हमारा इसका एरो हो गया, इक्वल भी है, इसलिए हम इस होल को भी फिल करेंगे। अगर आप इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, -2/7 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ। अगर आप ओपन ब्रैकेट में लिखोगे तो भी यही लिखोगे, क्योंकि इक्वल है ना। तो माइनस का ओपन ब्रैकेट में, अगर आपने ओपन ब्रैकेट में लिखना है तो माइनस का 2/7 अप टू पॉजिटिव की इन्फिनिटी तक। तो ऐसे हमने एक्सरसाइज के 20 सम जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं।